Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 March to 14 March. Overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 8 मार्च से 14 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है और आपका लव रिलेशनशिप उसमें आपके पार्टनर आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को यानी कि घंटी को ऑन कर लीजिएगा एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं ये वीक आपका कैसे जाएगा। लेट्स सी 8 मार्च से 14 मार्च। Okay, first you have the moon, 4 of cups, king of cups, the hangman, 9 of swords, the hermit। मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं बहुत सारे, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स भी हैं काफ़ी। देखिए ये वीक जैसे ही स्टार्ट होगा आपको काफ़ी सारे फेयर्स होंगे, आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन है जो कि आपकी क्लियर नहीं हो पा रही और आपको लग रहा है कि पता नहीं रियलिटी क्या है और क्या मुझे दिखाया जा रहा है, क्या मुझे बताया जा रहा है, मैं किस पे यकीन करूं, जो मैं देख रहा हूं उस पर या फिर उस पर जो लोग मुझे बता रहे हैं, जो लोग मुझे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन को दूर करना है तो जस्ट एक ही चीज़ करिएगा और वो है रियलिटी को खुद से फेस करिए। ये नहीं कि जो लोग बता रहे हैं और एक आपके माइंड में जो चल रहा है आप उन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज है। अब खुद से देखने की कोशिश कीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए, चीज़ों को खुद से रिसर्च करिए, जानने की कोशिश करेंगे तभी आपको पता चलेगा आप बैड पीपल की कंपनी में हैं और आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको गुमराह करते हैं, वो रियल में यानी कि हकीकत में ये चीज़ जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, आप सक्सेस हासिल करेंगे और आप बहुत कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसीलिए वो डरते हैं इस चीज़ से कि वो पीछे रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे, इसलिए वो बार बार आपको बीच रास्ते में गुमराह कर देते हैं और आप हो भी जाते हैं। बस ये करिए कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रियलिटी को फेस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या रियल है और क्या फेक है। बाकी आप कुछ डिटैच हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, यानी कि आपको कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है और आसपास लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है, लोगों के ओपिनियन क्या है, लोगों की राय क्या है। यानी आपको बस अपने काम से बस मतलब होगा और बाकी कुछ इरिटेट भी हैं, कुछ यहाँ पे आप चीज़ों को लेकर के डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी है। इसीलिए कोई आपको कोई अगर ऑफर भी देता है या फिर किसी किस्म का आपको कहीं न्यू स्टेप लेने के लिए कहेगा तो आप कहेंगे नहीं मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि फुली जैसे आप यहाँ पे इग्नोरिंग मूड में होंगे। ये मत कीजिएगा, इससे होगा ये कि जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास आने वाली हैं आप उनको इग्नोर भी कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने बेहतर मौके आपके हाथ से चले गए हैं जो कि आपको लाइफ में आगे और मज़ीद सक्सेस दे सकते थे। बाकी आप किसी को अगर लव के ऑफर करने वाले हैं या आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, आप उसको बता तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ये अपनी नेचर में लेकर के आइए कि सामने वाले की भी बात को सुनने की कोशिश करनी है। ये नहीं हमेशा करना कि मैं अपनी बात को बताता रहूँ और सामने वाले की बात को सुनूँ ही ना, यानी कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसके दिल में क्या है, मुझे तो बस ये है कि मैंने अपनी फीलिंग्स बतानी है, अपने जज्बात को बता देना है। वहाँ पर लोगों को ये लगेगा जैसे आप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि बस मेरी बात को ही मानो, मैं ही सही बात करता हूँ और वही आपको माननी पड़ेगी। और कुछ डिसीजंस आपके पास्ट के जो आपने लिए थे, यानी कि पास्ट में जो आपने डिसीजंस लिए थे वो आपको हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं। अब आकर के आपको पता चल रहा है कि शायद वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी। बट देखें उस चीज़ से आपको एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आप उससे थोड़ा सा सबक हासिल करें, आपको लेसन मिले और आगे आने वाली लाइफ के लिए जो आपको डिसीजंस लेने हैं, जो आपको फैसले करने हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें कि कल को आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। आपको अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा और ये फेयर्स पता है क्या है कि जैसे आपके माइंड के क्रिएट करे हुए हैं, ये रियलिटी में नहीं है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते आप अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इस तरह से मत कीजिएगा। ये चीज़ आपकी सेहत पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आगे तकलीफ देखने को मिल सकती है, तो वो चीज़ अवॉइड कीजिएगा। देखें जो आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं ना, तो आप अपने फ्यूचर के लिए इतना परेशान फिर क्यों हैं। आप जस्ट रिलैक्स कीजिए और ज़्यादा अपने टेंशन नहीं लेनी।
आप इतना डिटैच पता नहीं क्यों हो रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, यानी कि बस खुद की तलाश में अब निकलना चाहते हैं, चीज़ों को खुद से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या रियलिटीज़ हैं, क्या दिखाया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था। इसका वैसे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी नेचर में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपको खुद पर एतबार होना शुरू हो जाएगा कि मैं अपने से यानी कि हर काम को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और जैसे भी सिचुएशन हो उसको मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इतना डिटैच होने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए रिटर्न होना मुश्किल रहे, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। बाकी आपके पास इस हफ्ते लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लॉट्स ऑफ चॉइसेस होने वाली है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और आपको लव की ऑफर करेंगे, आपको रिलेशनशिप में आने के लिए बोलेंगे। लेकिन देखिए ये वो टाइम है जहाँ के बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। ये नहीं करना कि मेरे पास तो चॉइसेस हैं, मैं एक इंसान को अपने लिए चूज़ करता हूँ, वो सही नहीं हुआ तो मैं किसी और की तरफ भी टर्न कर सकता हूँ। इससे होगा ये कि आपकी सेल्फ इमेज बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकती है, डिस्ट्रॉय तक हो सकती है। अपने लिए फैसला कीजिए, बेहतरीन कीजिए और ये नहीं करना कि मैं लोगों को यानी कि इस तरह से लेकर के साथ चलूँ कि एक को भी आप अपनी बातों में लगाए रखें, दूसरों को भी लगाए रखें। आप जिसके साथ भी चलिएगा दिल से चलिएगा, क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म तक भी चल सकता है। आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन वो जो सामने वाले उसके दिल में आपके लिए पता नहीं क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर आप दिल से चलेंगे, देखिए बाद में किसी को हर्ट करने से बेहतर है कि पहले ही आप सच्चाई उसको बता दें कि आप अगर किसी के साथ नहीं चलना चाहते तो भी बता दें, किसी के साथ चलना चाहते हैं तो भी बता दें। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और इससे होगा ये कि आपकी सेल्फ इमेज डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और मार्च की लव रीडिंग्स चैनल पे अपलोड है, वो लाजमी वॉच कर लीजिएगा। मार्च के लिए ओवरऑल एनर्जी जल्दी ही अपलोड मैं कर दूंगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।